लिविंग रिलेशनशिप यानी कि शादी से पहले एक युवक और युवती जो कि कपल हैं उनका साथ रहना। समाज ने इसे धब्बा कहा है, समाज ने इसे पूरी तरीके से अपनाया नहीं है। हालांकि फॉरेन कंट्री में इसका बहुत प्रचलन है, वहीं इसे देखकर अब इंडिया में भी कई युवक और युवती शादी से पहले एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को अच्छे से जानने के लिए, साथ जिंदगी आगे कैसे बितानी है। लेकिन समाज ने इसको कभी नहीं अपनाया, कभी भी स्वीकार नहीं किया, हमेशा इसे गलत ही कहा है। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ रुखसार मंसूरी। आज फिर से स्वागत करती हूँ एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर के साथ। तो ये कहानी शुरू होती है मुंबई जैसे वसई शहर से। वहां पर एक लगभग 20 से 21 वर्षीय महिला जिसका नाम था श्रद्धा वहां पे रहा करती थी। देखते ही देखते उसे रोजमर्रा की जिंदगी की तरह वो अपनी जिंदगी जिया करती थी। देखते ही देखते उसे एक लड़के से प्यार हो गया। फिर क्या था, जिस लड़के से उसे प्यार हुआ उसकी उम्र भी लगभग 20 से 21 वर्ष होगी और उस लड़के का नाम है आफताब, जो कि मजहब से मुसलमान था। देखते ही देखते आपस में एक दूसरे को समझने लग जाते हैं, एक दूसरे को जान पहचान बढ़ जाती है। जान पहचान बढ़ने के बाद फिर क्या होता है, फिर दोनों ही आपस में मिलने जुलने लगते हैं। मिलने जुलने के बाद दोस्ती उनकी इस कदर बढ़ जाती है कि आपस में प्यार मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत परवान चढ़ने लग जाती है। परवान चढ़ते चढ़ते आपस में वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए, शादी से पहले हमें लिविंग में रहना चाहिए। लिविंग का फैसला वो साथ रहने का ले लेते हैं। इसके बारे में हालांकि युवक और युवती के माँ बाप बिल्कुल भी साथ नहीं देते, वो उसके अगेंस्ट होते हैं, वो कभी भी इस रिश्ते को नहीं अपनाते। शुरुआती दौर में वो लोग मुंबई में रह रहे होते हैं, लिविंग में। मुंबई में रहने के बाद जब वो ये देखते हैं कि उनके माँ बाप की इतनी पाबंदियां उनके ऊपर लग रही हैं, उनके रिश्ते को नहीं अपना रहे हैं, तब वो ये डिसीजन लेते हैं कि हम मुंबई छोड़ देंगे और दिल्ली जाके रहेंगे। दिल्ली में वो शिफ्ट हो जाते हैं। दिल्ली में छतरपुर नाम का एक क्षेत्र है, वहां आके वो शिफ्ट होते हैं। आपस में लिविंग में रहते होते हैं। शुरुआत में तो प्यार परवान पे होता है, जोर देता है, साथ में रहते हैं बड़े प्यार से। धीरे धीरे कुछ हद तक उन लोगों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे थोड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयाँ और बढ़ती हैं। लड़ाई बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ जाती है कि वो एक साथ रहना उनका दुश्वार हो जाता है। ये सब नहीं बर्दाश्त कर पाता वो युवक जिसका नाम है आफताब। उसके सर पे इतना ज्यादा खून सवार हो जाता है कि उसे अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता और एक दिन वो फैसला ले लेता है कि उसकी जो प्यार है, उसकी जो मोहब्बत है, यानी कि श्रद्धा, उसका वो कत्ल कर देगा। धीरे ही धीरे वो लड़ाइयाँ और ज्यादा बढ़ती जाती हैं। लड़ाइयाँ होते होते बहस ज्यादा हो जाती है। बहस ज्यादा होते होते इस कदर बढ़ जाती है कि वो युवक इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उस लड़की का गला घोट देता है, उसके मुंह पे हाथ रख के, ताकि वो चिल्लाए ना, आवाज ना लगाए। इस कदर उसका गला घोटते घोटते उस लड़की की दम निकल जाती है और फिर वो लड़की मर जाती है। ये देख के वो युवक इस कदर घबरा जाता है कि अब मैं क्या करूं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता आसपास के, क्योंकि पड़ोसियों को तो पता ही चल जाएगा। इस कदर वो घबरा जाता है, वो ये सोचता है कि पड़ोसियों को ना पता चले और इस युवती के, यानी कि उसकी जो मोहब्बत है, प्यार है, श्रद्धा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दे और इधर उधर जाके फेंक दे, ताकि किसी को शक भी ना हो और वो पकड़ा ना जाए, पुलिस से बच जाए। इस कदर वो अपने दिमाग में ये प्लान सेट कर लेता है और फिर उसके बाद जैसे ही वो ये प्लान सेट करता है, वो सबसे पहले उस लड़की के टुकड़े करता है। टुकड़े करने के बाद पास का रास्ता पड़ता है उसका महरौली जाकर पहले थोड़ा शव तो वो जाके फेंकता है वहाँ पे, और थोड़े थोड़े जो टुकड़े होते हैं वो अलग अलग जगह फेंकता है ताकि किसी को भी शक ना हो। और उसके बाद फिर वो जैसे ही ये डिसाइड करता है कि थोड़े थोड़े उसने शव फेंक दिए हैं, उसके बाद फिर वो कुछ हद तक परेशान हो जाता है कि क्या करना चाहिए आगे। फिर वो क्या करता है, पिट्ठू बैग में जाके थोड़े थोड़े शव और भरता है, अलग अलग जगह सोचने लगता है कि इस चीज को अलग अलग जगह डालना चाहिए ताकि पुलिस को उस पर शक ना हो। फिर उसके बाद लेकिन जो युवती के जो माँ बाप होते हैं, उसके जो पिता होते हैं युवती के, वो हर दिन अपनी बेटी का, जब वो अलग हो जाती है, अपने घर छोड़ देती है, युवक के साथ रहने लग जाती है, तो उसके पिता को हर दिन उसकी टेंशन, उसकी चिंता सताती रहती है। उसके जो पिताजी होते हैं वो हर दिन उसका फेसबुक अकाउंट चेक करते हैं।
क्या आज मेरी बेटी क्या कर रही है, आज मेरी बेटी क्या करती है। देखते ही देखते इतने महीने निकल जाते हैं, फिर वो क्या देखते हैं कि उनकी बेटी ने कुछ भी पोस्ट डालना बंद कर दिया है। जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि पोस्ट नहीं आ रही है, वो पास के थाने में जाके पुलिस कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं कि उनकी बेटी का कोई पोस्ट नहीं आ रहा है, उनकी बेटी लापता है। पुलिस ये सब जानने के बाद युवक को अपने पास बुलाती है, उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी जो साथ रहती है यानी कि लिविंग पार्टनर, वो कहाँ है। युवक ये बोलता है मेरी तो बहुत पहले उससे लड़ाई हो गई, वो घर छोड़ के चली गई थी, अब मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। ये कहने के बाद पुलिस को उस पर शक होता है, लेकिन वो उसको अरेस्ट नहीं करती है, उसको जाने देती है। हालांकि उसको धमकी दी जाती है कि वो इस शहर छोड़ के ना जाए। पुलिस के दिल्ली थाने में भी ये रिपोर्ट चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, पुलिस को पहले ही उस युवक पे शक हो जाता है, वो जाके उसके घर की तलाशी लेता है, पूरी छानबीन करता है। लेकिन वो युवक इतना चालाक होता है कि खास करके उसने बहुत ही अलग तरीके से जितने भी युवती के जो अंग थे, जो काटे थे, जिसके टुकड़े करे थे, उसको वो अच्छी तरीके से छुपा देता है ताकि पुलिस को उसके ऊपर शक ना हो। पुलिस की पूरी छानबीन करने के बाद जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है, टुकड़े मिलते हैं, पुलिस ढूंढना शुरू कर देती है कि इसने कहाँ कहाँ टुकड़े फैलाए। पास के मेहरौली क्षेत्र में पुलिस को चंद टुकड़े मिलते हैं। ये देखने के बाद फिर पुलिस अच्छे से तलाशी लेती है। फिर क्या, फिर वो युवक पकड़ा जाता है। अरेस्ट होने के बाद, पुलिस के धमकाने के बाद, तब जाके वो युवक जो है वो अपनी गलती स्वीकार करता है। तब बताता है कि मेरी उस युवती से इतनी लड़ाई होने की वजह से मैं इतना गुस्से में आया, मैंने उसको जान से मार दिया, डर की वजह से मैंने उसके टुकड़े करे और वो छुपा दिए। फिर क्या आता? अब आप ही बताइए, क्या ये लिविंग रिलेशनशिप सही है? पुलिस उस लड़के को अरेस्ट कर लेती है, सजा दे देती है। आज भी वो बंदा जेल की सजा काट रहा है और इस केस पर अभी भी तहकीकात जारी है अच्छे तरीके से। और उनके जो पिता थे जिन्होंने अपनी बेटी को खो दिया, वो काफी हद तक निराश हैं, बिल्कुल टूट चुके हैं अंदर से। अब आप ही मुझे बताइए, क्या ये लिविंग रिलेशनशिप का जो नया दौर चला है, नया फैशन चला है, क्या ये सही है? या जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने जो एक शादी की परंपरा रखी है, क्या ये सही है? मेरा मानना तो ये है कि पूर्वज हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये लिविंग रिलेशनशिप सही है। समाज के तौर से देखा जाए और हर तरीके से लिविंग रिलेशनशिप गलत ही है। इस कहानी से बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि आप किसी के साथ भी जिंदगी भर साथ रहने का फैसला कर रहे हैं तो पहले देख लें कि क्या वो इंसान इस तरीके से लायक है कि आप उसके साथ अपनी इतना अंधा भरोसा करके, अपने माँ बाप को छोड़ के, जिनके साथ हमेशा से उनके साथ रहते आए हो, एक ऐसे इंसान पे भरोसा कर लेते हैं, जिंदगी भर उसको अपना साथ दे देते हैं। ये मैं चाहूंगी कि आप कोई भी रिश्ता बनाने से पहले ये चीज देख लें। सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।